नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपके सामने अपने जीवन का एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहा हूं जिसने मेरे रिश्तों और सोच के मायने ही बदल दिए। मैं उत्तर प्रदेश के एक शांत और ऐतिहासिक शहर का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 21 साल है और लोग कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व काफी आकर्षक है। मुझे हमेशा से ही लोगों से मिलना जुलना और नए रिश्ते बनाना पसंद रहा है। ये कहानी पिछले साल जुलाई के महीने की है, जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने फूफा जी और बुआ जी के घर गया था। उनका घर शहर के एक बहुत ही शांत इलाके में था। बुआ जी के परिवार में उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम तान्या था। रिश्ते में वो मेरी कजिन बहन लगती थी। तान्या स्वभाव से बेहद मॉडर्न, समझदार और दिखने में अत्यंत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। शुरुआती कुछ ही दिनों में एक ही घर में रहने के कारण मेरे और तान्या के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हम अक्सर पढ़ाई, कॉलेज और भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें करते थे। धीरे धीरे हम अपने मन की बातें भी एक दूसरे से शेयर करने लगे। एक दिन रात के समय जब मैं अपने कमरे की टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी तान्या हाथ में कॉफी के 2 मग लेकर मेरे कमरे में आई। उसने एक मग मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। हम दोनों हंसी मजाक की बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसने अचानक मुझसे एक शरारती सवाल पूछा। राहुल, तुम इतने अच्छे दिखते हो, क्या कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, तान्या, ये तुम क्या पूछ रही हो? पढ़ाई के बीच में ये सब कहाँ से आ गया? उसने हंसते हुए कहा, अरे सच बताओ ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूं। मैंने उसे मुस्कुराते हुए ना में जवाब दिया और फिर पलट कर पूछा, अच्छा, तुम इतनी मॉडर्न हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तान्या ने थोड़ा उदास होने का नाटक करते हुए मना कर दिया और कहने लगी, नहीं बाबा, आज तक कोई ऐसा अच्छा और समझदार लड़का मिला ही नहीं जिसे मैं अपना पार्टनर बना सकूं। उस रात हमारी इतनी ही बात हुई। तान्या अपने कमरे में सोने चली गई और मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। उस रात से पहले तक तान्या के बारे में मेरे मन में कोई भी अलग ख्याल नहीं था। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी एक अच्छी कजिन और दोस्त थी। लेकिन उस रात की बातचीत के बाद न जाने क्यों मेरे मन में तान्या के प्रति एक अनकहा आकर्षण अंगड़ाई लेने लगा था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और तैयार होने के लिए लॉबी में आया, तो तान्या अभी अभी नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली थी। सुबह की ताजी रोशनी में भीगे बालों के साथ वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उसने जीन्स और एक ढीला सा टॉप पहना हुआ था। उस सहज और बिना किसी बनावट वाले अंदाज में उसकी काया बहुत ही निखर कर आ रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया। शायद तान्या ने मेरी उस गहरी और खोई हुई नजर को भांप लिया था। उसने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी उस एक मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी और मेरे मन में चल रही खलबली को एक नया मोड़ दे दिया था। सुबह के उस वाकये के बाद पूरे दिन मेरे दिमाग में तान्या का वही खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। बुआ जी के घर में रहते हुए मैंने खुद को सामान्य दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन पढ़ाई से ज्यादा तान्या की तरफ आकर्षित हो रहा था। शाम का खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में चला गया और टेबल पर किताबें खोलकर बैठ गया। पर ध्यान किताबों में कम और गलियारे से आने वाली आवाजों पर ज्यादा था। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने मुड़कर देखा तो तान्या अपने हाथ में कुछ किताबें और नोट्स लिए खड़ी थी। उसने बेहद शालीनता से मुझसे पूछा, राहुल, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में बैठकर पढ़ लूं? मेरे कमरे का सीलिंग फैन अचानक खराब हो गया है और वहां बहुत उमस है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम सी गईं। मैंने अपनी उत्सुकता को छुपाते हुए बेहद सहज आवाज में कहा, अरे, इसमें पूछने की क्या बात है तान्या?
तुम यहाँ आराम से बैठकर पढ़ सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तान्या मुस्कुराई और आकर मेरे पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। हम दोनों अपनी अपनी किताबों में व्यस्त हो गए। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी और बाहर रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। पढ़ते पढ़ते करीब 2 घंटे बीत चुके थे। रात के 12 बज रहे थे। तान्या को थकान महसूस होने लगी थी। उसने किताबें बंद की और टेबल पर सिर रखकर आराम करने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। मैंने तान्या को सोते हुए देखा। मध्यम रोशनी में उसका शांत चेहरा और उसकी गहरी सांसें कमरे के वातावरण को और भी रूमानी बना रही थीं। मैंने टेबल लैंप बंद कर दिया और कमरे की मुख्य लाइट भी बंद कर दी। अब कमरे में सिर्फ खिड़की से आने वाली चांद की हल्की रोशनी थी। मैं धीरे से बिस्तर पर जाकर लेटी गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। जब इतनी खूबसूरत कजिन आपके इतने करीब सो रही हो, तो मन का विचलित होना स्वाभाविक था। कुछ देर बाद तान्या ने नींद में ही करवट बदली और वह टेबल से उठकर अनजाने में बिस्तर की तरफ आ गई और मेरे बगल में लेट गई। वह अभी भी गहरी नींद में थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और बेहद धीरे से अपना हाथ उसके टॉप के ऊपर, उसकी कमर और कंधों पर रख दिया। मेरा स्पर्श पाते ही तान्या की आंखें अचानक खुल गईं। चांद की रोशनी में उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि वह गुस्सा करेगी या चिल्लाएगी, इसलिए मैं तुरंत पीछे हटने लगा। लेकिन तान्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और आकर्षण था। उसने बेहद धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी शर्ट के ऊपर से मेरे सीने को सहलाने लगी। वह पल हम दोनों के लिए सारे बांध तोड़ने वाला था। मैंने बिना समय गवाए आगे बढ़कर उसके होठों पर अपना पहला गहरा चुंबन अंकित कर दिया। तान्या ने भी बिना किसी झिझक के मेरे इस चुंबन का पूरा जवाब दिया। उस शांत कमरे के एकांत में हम दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह सिमटते चले गए। हम दोनों एक ऐसी भावनात्मक और शारीरिक नज़दीकी के सफर पर निकल पड़े थे, जहां से पीछे मुड़ना अब मुमकिन नहीं था। कमरे के भीतर चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और बाहर पूरी दुनिया सो रही थी। उस एकांत में तान्या और मेरे बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए सिमट चुकी थीं। हमने एक दूसरे के कपड़ों को पूरी सहजता से अलग कर दिया था। जब तान्या पूरी तरह से मेरे करीब आई, तो उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के इतने करीब आ रही थी, इसलिए उसके मन में एक अनजानी सी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा और बेहद कोमलता से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तान्या, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखूंगा। मेरी इस बात ने उसके भीतर एक नया भरोसा जगा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दिया। इस बेहद निजी और नाजुक पल में मैंने एक जिम्मेदार पार्टनर की तरह पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया, ताकि उसे किसी भी तरह की तकलीफ न हो। जब मैंने उसे पहली बार अपने बाहों में पूरी गहराई से समेटा, तो दर्द और नए एहसास के मिश्रण से उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकल गई और उसकी आंखों के कोने से एक आंसू छलक आया। वो थोड़ी सी सहम गई थी, इसलिए मैं कुछ पलों के लिए शांत हो गया और उसे अपनी बाहों में भींचकर सहलाने लगा। जैसे ही वह सामान्य हुई और उसका डर दूर हुआ, हमारे बीच का वह तालमेल एक बेहद खूबसूरत सफर में बदल गया। तान्या अब पूरी तरह से इस नए अनुभव के रंग में रंग चुकी थी। मध्यम रोशनी में उसका वह खूबसूरत रूप और उसकी सांसों की गर्माहट मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। करीब 10 मिनट तक हम दोनों भावनाओं और आत्मीयता के उस चरम प्रवाह में बहते रहे और अंततः एक साथ शांत हो गए। बिस्तर पर लेटे हुए तान्या ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, राहुल, शुरुआत में मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तुमने जिस तरह मुझे संभाला, उसने मेरा दिल जीत लिया। कुछ देर आराम करने के बाद हमारे भीतर की वह अधूरी इच्छा एक बार फिर जाग उठी। इस बार तान्या का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था।
उसने खुद आगे बढ़कर इस सिलसिले को एक नया अंदाज दिया। हमने पूरी सहजता से एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। इस दूसरे दौर में तान्या को किसी भी तरह का दर्द नहीं था, बल्कि वह पूरी तरह से इस जुड़ाव का आनंद ले रही थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था और हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे की प्यास बुझाने में मग्न थे। उस रोमांचक और जादुईदा रात में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ 4 अलग-अलग प्रहरों में खुशियों के पल बिताए। जब सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई तो चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही हमें समय का एहसास हुआ। रात भर के उस तीव्र और नए शारीरिक अनुभव के कारण तान्या के शरीर में काफी थकान और हल्का दर्द था। जब उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तान्या के चेहरे पर दर्द की लकीरें देखकर मुझे बहुत चिंता हुई। वो घबराते हुए बोली, राहुल, अगर बुआ जी या फूफा जी ने मेरी ये हालत देख ली तो उन्हें तुरंत शक हो जाएगा। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मैंने उसके सिर को सहलाया और कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो तान्या, तुम यहीं आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और बिना किसी को भनक लगे घर से बाहर निकल गया। मैं सीधे पास के एक मेडिकल स्टोर पर गया। वहां से मैंने तान्या के दर्द को कम करने की दवा और सुरक्षा के लिहाज से एक दवा खरीदी। घर लौटकर मैंने चुपके से तान्या को कमरे में ही पानी के साथ दवाइयां दी। दवा लेने के करीब 1 घंटे बाद जब उसे आराम मिला तो उसके चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें दूर हो गईं। उसने मेरी तरफ देखा और बेहद भावुक होकर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब एक ऐसा गहरा विश्वास था जो केवल 2 बेहद करीबी पार्टनर्स के बीच ही मुमकिन होता है। दिन के उजाले में जब हम सब हॉल में मिले तो हम दोनों ने खुद को बिल्कुल सामान्य बनाए रखा। बुआ जी और फूफा जी को कानों कान इस बात की खबर नहीं थी कि रात के अंधेरे में उनके ही घर के एक कमरे में रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जा चुकी है। लेकिन जब भी मेरी और तान्या की नजरें आपस में टकराती, हमारे होठों पर एक शरारती और रहस्यमयी मुस्कान आ जाती थी। वो पहली रात तो बस एक शुरुआत थी। उस दिन के बाद से हमारे बीच का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब जब भी रात के सन्नाटे में हमें मौका मिलता, तान्या पढ़ाई के बहाने या बेहद खामोशी से मेरे कमरे में आ जाती। हम दोनों पूरी सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे की बाहों में खो जाते और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करते। लेकिन पढ़ाई का ये सफर और बुआ जी के घर बिताए जाने वाले ये दिन हमेशा के लिए नहीं रहने वाले थे। इस सीरीज का आखिरी पड़ाव अभी आना बाकी था। दिन, हफ्ते और महीने किसी उड़ते हुए परिंदे की तरह बीतते चले गए। उस एक रात से शुरू हुआ हमारा वह गोपनीय और जादुई सिलसिला पूरी सर्दियों और गर्मियों के मौसम तक यूं ही चलता रहा। जब भी घर में सब सो जाते या बुआ जी और फूफा जी किसी काम से बाहर जाते, हमारा वह कमरा एक अलग ही खूबसूरत दुनिया में बदल जाता। तान्या और मेरे बीच का वह शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव अब एक गहरी आदत बन चुका था। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आखिरकार वह महीना भी आ गया जब मेरी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गईं और मेरे परिणाम भी आ गए। अब मेरे अपने शहर वापस लौटने का समय पूरी तरह तय हो चुका था। मेरी रवानगी से ठीक 1 रात पहले घर में सब सो चुके थे। तान्या बहुत ही खामोशी से दीवार का सहारा लेते हुए मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में इस बार हमेशा जैसी शरारत नहीं थी, बल्कि एक अनकही उदासी साफ झलक रही थी। वो चुपचाप मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और बिना कुछ बोले मेरा हाथ थाम लिया। चांद की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि उसकी आंखों के कोने थोड़े नम थे। उसने बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, राहुल, कल तुम यहां से चले जाओगे। ये घर, ये कमरा और ये रातें तुम्हारे बिना बहुत सूनी हो जाएंगी। क्या हमारे बीच का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तान्या, दूर जाने से यादें और एहसास खत्म नहीं होते। तुमने मुझे जो प्यार और भरोसा दिया है, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज बनकर हमेशा मेरे दिल में रहेगा। और वैसे भी हम हमेशा के लिए तो दूर नहीं हो रहे हैं। उस आखिरी रात
हमने बिना किसी जल्दबाजी के पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट लिया। वह आलिंगन सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि वह उन बीते हुए हंसी महीनों का एक मुकम्मल शुक्रिया था। हमने पूरी सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ उस अंतिम प्रहर की हर एक सांस को अपने भीतर समो लिया। अगली सुबह जब मेरी विदाई की घड़ी आई, तो बुआ जी और फूफा जी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। तान्या भी वहीं खड़ी थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा, तो उसकी नम आंखों के पीछे एक खामोश मुस्कान और एक अटूट विश्वास छिपा था, जो केवल हम दोनों ही समझ सकते थे। मैंने गाड़ी में बैठते हुए उसे आखिरी बार देखा। आज जब मैं वापस अपने शहर में हूं, हमारी जिंदगी सामान्य रूप से आगे बढ़ रही है। लेकिन जब भी त्योहारों पर या छुट्टियों में हमारा आमना सामना होता है, तो हमारी आंखों की वह मध्यम सी चमक और चेहरों की वह गुप्त मुस्कान आज भी उस हंसी राज की गवाही देती है। वह अनुभव मेरे जीवन का एक ऐसा पन्ना है जिसने मुझे रिश्तों की गहराई, सुरक्षा और गोपनीयता का एक अमूल्य पाठ सिखाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।